नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग गाइस। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। जी हाँ, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि अब सीटीसी और टेक होम सैलरी पर कितना टैक्स कटेगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करना था। एंड आई होप कि अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएगा, क्योंकि ऐसी न्यूज़ मैं मोस्टली कवर अप करती रहती हूँ अपने व्यूअर्स के लिए। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो आपके एचआर और पेरोल विभाग ने आपकी सैलरी से पहले ही इनकम टैक्स का कैलकुलेशन कर लिया होगा, और वे सैलरी अकाउंट में पैसे भेजने से पहले टैक्स काट लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनकम टैक्स विभाग आपके सीटीसी पैकेज और टेक होम सैलरी पर टैक्स कैसे निर्धारित करता है? ये जानकारी आपको अपनी सैलरी और टैक्स प्लानिंग के लिए महत्वपूर्ण है। आइए इस प्रक्रिया को बहुत ही डिटेल में समझते हैं। सीटीसी और टेक होम सैलरी क्या है? बेसिकली हम सीटीसी की बात करें, जिसे हम कॉस्ट टू कंपनी, ये वे कुल राशि है जो कंपनी को आपको हायर करने पर खर्च करनी पड़ती है। इसमें आप आपके वेतन के अलावा कंपनी द्वारा दी जाने वाली अन्य सुविधाएं जैसे कि पीएफ, ग्रेच्युटी, बोनस, मेडिकल इंश्योरेंस और अन्य लाभ शामिल हैं। टेक होम सैलरी, इसे ग्रॉस सैलरी भी कहते हैं। ये वे राशि है जो कंपनी द्वारा आपको वास्तविक रूप से दी जाती है। इसमें आपकी बेसिक सैलरी, बोनस, अलाउंस और अन्य घटक शामिल होते हैं, और इसे ही आपकी असल कमाई माना जाता है। इनकम टैक्स किस पर कटता है? सीटीसी और ग्रॉस सैलरी में अंतर समझना ज़रूरी है, क्योंकि इनकम टैक्स की गणना ग्रॉस सैलरी के आधार पर की जाती है, ना कि सीटीसी के। सीटीसी पर क्यों नहीं कटता टैक्स? सीटीसी वह राशि है जो कंपनी आपके ऊपर कुल मिलाकर खर्च करती है, लेकिन इसमें पीएफ और ग्रेच्युटी जैसे कंपोनेंट शामिल होते हैं जो टैक्स के दायरे से बाहर होते हैं। इसके अलावा इसमें बोनस, इंसेंटिव, मेडिकल इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस जैसी दूसरी सुविधाएं भी शामिल होती हैं। इसलिए सीटीसी आपकी वास्तविक कमाई नहीं है और इस पर इनकम टैक्स की गणना नहीं होती। ग्रॉस ग्रॉस सैलरी पर क्यों कटता है टैक्स? आयकर कानून के अनुसार ग्रॉस सैलरी को वास्तविक कमाई माना जाता है। इसमें बेसिक सैलरी, बोनस, अलाउंस और अन्य कंपोनेंट्स शामिल होते हैं। इन सबको जोड़कर आपकी कुल कमाई की गणना की जाती है और इस पर टैक्स की गणना की जाती है। टैक्स कटौती के बाद जो राशि बचती है वही टेक होम सैलरी होती है, जिसे कंपनी आपके खाते में जमा करती है। इस तरह आयकर विभाग ग्रॉस सैलरी को आधार बनाकर आपकी वास्तविक कमाई का आकलन करता है और उसी पर टैक्स की गणना करता है। ये उनका मेथड होता है। यही था मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मुझे चीज़ें आपके साथ शेयर करनी थी। एंड मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाने की कोशिश करती हूँ जो बहुत सारे जो यूट्यूब चैनल्स हैं वो इन सारी चीज़ों को इग्नोर करके इन चीज़ों पर, टॉपिक्स पर वीडियो नहीं बनाते। तो मैंने सोचा व्हाई नॉट टू शेयर दिस कॉन्सेप्ट विद यू पीपल। दैट वाज ऑल व्हाट आई वांटेड टू डिस्कस विद यू। थैंक यू सो मच। आई होप चीज़ें क्लियर हुई होंगी आपको और समझ भी आया होगा टेक होम सैलरी और ग्रॉस सैलरी में क्या डिफरेंस है, कैसे आपका डिसाइड होता है। दैट्स ऑल इन दिस पार्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।